अस्सलामुअलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है और पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ पहले से डिसाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप सेकेंड स्टेज होता है बिजनेस का, जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे एक दूसरे के साथ पैसे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करता है या एफर्ट इकट्ठे करते हैं और बिजनेस को रन करता है, स्टार्ट करता है, चलाता है। या तो दोनों पार्टनर्स का, दो है चार है जितने भी, सब पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें, और या तो एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसे लगाए होंगे, और दूसरा जो पार्टनर है वो मेहनत कर रहा होगा, वो एफर्ट कर रहा होगा। तो इसी तरह वो डिपेंड करता है कि उनका एग्रीमेंट किस तरह से हुआ है। एक पार्टनर ने फॉर एग्जांपल 100 रुपये का पार्टनरशिप का स्टार्ट की है या 1,00,000 का पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट की है, तो एक ने 75,000 लगाए हैं, 75,000, और दूसरे ने 25,000 लगाए हैं। तो अब उस जो जिसने 75,000 लगाए हैं तो वो उस 75,000 के हिसाब से प्रॉफिट, जो फायदा है, वो लेगा, और जो दूसरे ने 25,000 लगाए हैं तो 25% और 25,000 के हिसाब से वो जो है अपना हिस्सा लेगा कारोबार से। तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा एफर्ट लगाता है और बिजनेस को रन करता है, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। एक बंदा बस ये नहीं चलाता है, दो या दो से ज्यादा बंदे अपने पैसे, अपने एफर्ट इकट्ठा करके जो बिजनेस चलाया जाता है उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के फायदे और नुकसान। तो पार्टनरशिप बिजनेस, जिस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अकेला जो बिजनेस था वो चलाना आसान था। मीन्स आसान इस तरह के इजीली आप स्टार्ट कर सकते थे, इजी फॉर्मेशन, हर जगह किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं जो आपके भरोसे के लायक हो, और हर जगह कोई भी जगह हो आप पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन और उतना प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक एग्रीमेंट अपने पार्टनर के साथ लिखना होता है, फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इजी फॉर्मेशन ऑफ दिस बिजनेस इज एन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। और इसके अलावा जिस तरह आप बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरह इजीली आप बिजनेस जो है क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस सही तरह से नहीं चल पा रहा और आप अपने बिजनेस को क्लोज या खत्म या बेचना चाहते हैं, तो आप इजीली ये क्लोज भी कर सकते हैं, दूसरे बंदे को सेल भी कर सकते हैं, अपना पूरा बिजनेस जो है उस सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये भी इसका फायदा है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा था कि इजीली ये स्टार्ट भी कर सकते हैं, इजीली ये खत्म भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली जो पार्टनरशिप का फायदा है वो ये है कि जॉइंट एफर्ट इसमें लगते हैं। दो मतलब पहले आप अकेला काम करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेला काम करते थे, अगर आप कहीं चले गए तो आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इस तरह नहीं होगा। पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर आप नहीं भी है तो आपका पार्टनर अभी अवेलेबल है, बिजनेस अभी रन हो सकता है। आप अगर कहीं चले गए, वापस आने तक आपका बिजनेस रन हो रहा है। और अगर आपने कोई डिसीजन वगैरह लेना हो तो, या अपने बिजनेस का ग्रोथ करना हो, कुछ भी करना हो, तो दोनों का एफर्ट होगा, दो या दो से ज्यादा बंदों का एफर्ट होगा, जोर होगा, और वो जो है एनर्जी होगी। तो इस वजह से बिजनेस का ग्रोथ इजी बन जाता है जब दो या दो से ज्यादा बंदे एफर्ट करते हैं और वो अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस इसलिए अच्छा है कि उसमें एफर्ट जो है वो एक बंदे का नहीं होता, दो या दो से ज्यादा बंदों का होता है। और जिस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान में से मैंने बताए थे कि उसमें कैपिटल कम होते हैं, तो अब ये जो पार्टनरशिप है इसके फायदे में से ये फायदा है कि आपका बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाता है। आप
का बिजनेस जो है उसमें कैपिटल ज्यादा हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा, पैसे उसके पास ज्यादा हो जाते हैं, तो उस ज्यादा पैसों में आप मशीनरी भी ज्यादा अच्छी तरह से खरीद सकते हैं, अच्छा एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हैं, और हर एक चीज जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ अगर कंपेयर करें तो हर एक चीज आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, आपके पास एनर्जी और टाइम और हर एक चीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप बिजनेस में आप जो है इजीली पार्टनर, न्यू पार्टनर को ऐड भी कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर एग्जिट करना चाहता है, निकलना चाहता है इस बिजनेस से कि वो मजीद आपके साथ नहीं करना चाहता, तो वो जा भी सकता है। उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस और इतना ज्यादा जो है प्रोसीजर नहीं होती, तो इस वजह से इजीली कोई पार्टनर अगर जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है, और कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो अगर दो बंदे ऑलरेडी चला रहे हैं तो दोनों अगर राजी है तो तीसरा बंदा आ सकता है इजीली। अगर वो तीनों चलाते हैं, उनमें से कोई उस तरह की कुछ बात आ जाती है कि एक बंदा छोड़ना चाहता है, तो वो अगर जो बाकी दो रहेंगे वो दोनों राजी है तो तीसरा छोड़ भी सकता है। तो इस वजह से उसमें पार्टनरशिप में एंट्री और एग्जिट, पार्टनर के एंट्री और एग्जिट दोनों आसान है। और उसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस में जो बिजनेस पार्टनर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, वेंडर के साथ, सबके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और उस डायरेक्ट रिलेशन की वजह से उसको कम चांसेस होते हैं लॉस के चांसेस जो है उसके साथ कम से कम होते हैं, और अच्छे तरह अपने कस्टमर को समझते हैं, अच्छे तरह मार्केट को समझता है, और अच्छे तरह जो है वो ट्रेंड को समझते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ, मार्केट, सप्लायर, सबके साथ। तो इस वजह से उसके ग्रो करने के चांस जो है ज्यादा होते हैं। और पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी है जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो थोड़े से कम है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन इस तरह बड़े कंपनीज के हिसाब से फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं। अगर कोई इनोवेशन या रिनोवेशन या कोई चीज एडिशनल बनाना चाहता है, या कोई चीज कम करना चाहता है, अपना प्राइसेस बढ़ाना, कम करना, जो कुछ भी अगर वो डिसाइड करना चाहता है तो वो इजीली कर सकते हैं। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल काम होगी, क्योंकि दो बंदों के मशवरे के बाद जो है वो कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, उसके हिसाब से ये जल्दी जो है फैसला करता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें टैक्सेस जो है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप कहीं भी आपने स्टार्ट किया, इसी तरह बिजनेस भी आपने कहीं भी स्टार्ट किया, और उसका लीगल फॉर्मेशंस जो है, इतना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं है, तो उन चीजों के वजह से आपका टैक्सेस जो है वो कम होते हैं। ज्यादातर पार्टनरशिप बिजनेस भी रजिस्टर्ड भी नहीं होता, हर एक बंदा अपने विलेज में, गाँव में कहीं भी स्टार्ट कर लेता है। तो इस वजह से जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका भी टैक्सेस जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के कम थे, इसी तरह इसका भी टैक्सेस जो है वो कम होते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर सोचे तो वो डबल टैक्सेस देते हैं। एक कंपनी दे देते हैं जब शेयर होल्डर के साथ अपने शेयर करते हैं, तो उसके बाद शेयर होल्डर पे भी जो उसका शेयर होते हैं उस पर भी आ जाते हैं। तो इस वजह से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप है उस पर बहुत ज्यादा कम होते हैं, मतलब 50% कम हो जाते हैं टैक्सेस फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बिजनेस लॉस के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि अगर एक पार्टनर का किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं है कि इस वजह से मेरा लॉस हो सकता है, तो दूसरे पार्टनर का होगा। अगर एक पार्टनर गलत फैसला करता है तो दूसरा पार्टनर उसको बताता है कि ये अगर इस तरह का फैसला करे तो इसका ये नुकसान हो सकता है, या जो भी है, उसमें जहन जो है दो दिमाग हो जाते हैं, एक की जगह दो हो जाते हैं। एक एंगल से देखता है, दूसरा दूसरे एंगल से देखता है, और इस तरह करते करते वो सही डिसीजन लेते हैं, सही फैसले करते हैं, और लॉसेस का चांस जो है वो कम होते हैं। अब पार्टनरशिप में जो है, जिस तरह मैंने अभी बताया, उसमें केयरफुल डिसीजंस होते हैं, बहुत ध्यान से डिसीजन लिया जाता है। एक पार्टनर अपने हिसाब से बताता है, दूसरा अपने हिसाब से बताता है, और उसी तरह करते करते
एक जॉइंट फैसला हो जाता है, एक जॉइंट एफर्ट, जॉइंट थिंकिंग जो है इकट्ठे होके एक फैसला हो जाता है जो कि बहुत वेरिएबल होता है और लेस चांसेस ऑफ लॉस एंड मोर चांसेस ऑफ प्रॉफिट, वो वाला फैसला आखिर में कर लेते हैं। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो फैसले जब भी करते हैं तो केयरफुल करते हैं, हर एक एंगल से सोच के सही वाले फैसले की तरफ ज्यादा और जल्दी जो है वो फैसला कर लेते हैं। पार्टनरशिप का ये भी फायदा है कि उसमें आपके पास स्किल वर्कर्स जो है वो काम करेंगे, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगा और उसका प्रोसेस इजी होगा और स्पेशली आपका वर्कर्स जो है वो स्किलफुल होंगे। वो क्यों होंगे? जब आपके पास कैपिटल होंगे और आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उस वजह से आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप स्किलफुल एम्प्लॉयज को हायर कर सकेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आप जो है कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और आप अपने डिसीजन जो आपके जो विलिंग है, आपका जो विजन है उसमें उस तक आप इजीली पहुंच सकते हैं जब आपके वर्कर्स स्किलफुल हो। क्यों? वो इसलिए कि जो आप सोचते हैं वो रियली हो भी सकता है उन स्किलफुल वर्कर्स की वजह से। आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने इतने प्रोडक्शन करनी है, अगर आपके वर्कर स्किलफुल नहीं है, वो इतना तेज नहीं कर सकते, वो इतने अच्छे क्वालिटी के साथ बना नहीं सकते, तो आपने जितना भी टारगेट रखा हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके वर्कर्स स्किलफुल है, अच्छे है, तेज है, सही चीज बनाता है तो आप अपने विजन तक, अपने टारगेट तक इजीली पहुंच पाते हैं। तो इसका फायदा यही है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे, तो इस वजह से आप स्किलफुल वर्कर्स को हायर कर सकोगे। और इसके अलावा जो है पार्टनर्स को सेटिस्फेक्शन में होता है। मतलब मेरे पास अगर 50,000 है तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, दूसरे बंदे के साथ अगर 50,000 रुपीज है वो भी वो वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता जो कि 1,100,000 के जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 50,000 के साथ मजीद 50,000 और चाहिए होते हैं। तो इस वजह से जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स दोनों एक साथ मिल जाते हैं, 50,000 मेरे हो गए, 50,000 दूसरे बंदे का हो गए, तो वो दोनों का 1,00,000 हो गए, 100,000 हो गए। तो अब जो है वो अपने कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा बड़ा बिजनेस जो है उसने स्टार्ट किया, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट के डबल का जो बिजनेस है वो उसने उस कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया। तो अब वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है इस चीज से कि मैं एक बड़े बिजनेस का जो है मैनेजमेंट संभालता हूँ, मुझे एक बड़े बिजनेस का मैं ओनरशिप मेरा है, मेरा उसमें शेयर है, मेरा वो बिजनेस है, तो वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है, उसका मैनेजमेंट को संभाला, उसका डिसीजन में जो है कंट्रीब्यूट करना, हर एक चीज वो ज्यादा सेटिस्फाई करता है। तो पार्टनरशिप का फायदा ये है कि वो अपने जो पार्टनरशिप है इस बिजनेस का वो एंजॉय करता है, उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कम किया होता है और बिजनेस बड़ा चलाता है। और जो पार्टनरशिप का एक और फायदा ये है कि वो जो है अब जो बिजनेस का जो काम है, जो वर्क है, मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मार्केटिंग है, जो कुछ भी काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। एक पार्टनर एक काम करता है तो दूसरा दूसरे काम में लगा होता है। एक पार्टनर को न्यू कस्टमर के साथ अपने सेल प्रमोशन करता है, अपना मार्केटिंग करता है, तो दूसरा जो पार्टनर है वो अपने एम्प्लॉइज के साथ जो है वो लगा होगा, वो देख रहा होगा अपने एम्प्लॉइज को, प्रोडक्शन प्रोसेस को, अपना जो मॉनेटरी जो जितने ट्रांजेक्शन है वो उसको देख रहा होगा। तो जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के दरमियान। इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में वो जो ओनर होता है वो मार्केटिंग भी करता है, वो सेल्स प्रमोशन भी करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को भी सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्शन को भी ख्याल रखता है, क्वालिटी को भी ध्यान रखना है, प्राइसेस को, हर एक चीज को जो है वो उसके ऊपर है। लेकिन जब पार्टनरशिप आप स्टार्ट करेंगे तो इसका फायदा ये है कि आप अगर एक काम करते हैं तो मैं दूसरा करूंगा, और इस तरह जो है कोई काम रुकेगा नहीं, इस तरह
काम चलेगा और बिजनेस ग्रोथ करेगी और आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ फायदे थे पार्टनरशिप के, जो कि स्पेशली बड़ा फायदा उसका ये था कि उसमें कैपिटल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट 2 या 2 से ज्यादा बंदे के होते हैं, तो इस वजह से उसका कैपिटल ज्यादा होता है। और जो जितने ये फायदे मैंने बताए हैं, ये उस ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से, उस कैपिटल की वजह से और उस ज्यादा पैसे लगाने की वजह से इसके ये मजीद फायदे आ गए इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन उसके बजाय अगर मैं अभी नुकसानात सोल पार्टनरशिप का बताऊं, तो नुकसानात सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है पार्टनरशिप के। तो बाद में डिसाइड आप ही ने करना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे लिए अच्छा है या पार्टनरशिप अच्छा है। लेकिन मेरा जो जिम्मेवारी है, मेरा जो काम है, वो आपको बताना है कि किस बिजनेस का क्या क्या फायदा है, किस बिजनेस का क्या क्या नुकसान है। तो फायदे मैंने बताए हैं पार्टनरशिप के, अब मैं बताता हूं नुकसान। पार्टनरशिप के नुकसान क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप के नुकसान जो है वो काफी ज्यादा है, फायदे भी काफी ज्यादा है, मैंने कुछ बताए हैं, और नुकसान भी इसी तरह। तो सबसे पहले उसमें जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं दोनों पार्टनर्स में, तीनों में जितने भी पार्टनर्स है, वो उसका जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है। क्यों? वो इसलिए कि आपने जितने इन्वेस्टमेंट की है, आपका बिजनेस का जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है, वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन, नाउ दीज आर डिस्ट्रीब्यूट एंड डिवाइड बाय 2 और 3 और 4 अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स। तो पार्टनर जितने हैं उसके हिसाब से वो उनमें से डिवाइड तो हो गए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज वो अनलिमिटेड होते हैं पार्टनरशिप में भी, और उन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगे, आपके लाइबिलिटीज भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के लिए 26% वो 2 बंदे या 3 बंदे या एक अकेला बंदा पूरा नहीं होता, हर एक चीज के लिए अलग अलग बंदा होगा, तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होगी। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ये जो नुकसान है ये सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऐसा ही है और पार्टनरशिप का भी ऐसा ही है कि दोनों में लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। और उसके अलावा जो है ये पार्टनरशिप का जो है एक लिमिटेड लाइफ होता है, मतलब किसी भी टाइम अगर एक पार्टनर कहता है कि मैंने छोड़ना है, जो कुछ भी है मैंने छोड़ना है, तो वो छोड़ सकते हैं। या किसी भी टाइम अगर एक पार्टनर दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो गया। तो पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा है कि आप मेरे वजह से हैं, मैं आपके वजह से हूं, अगर आप नहीं है तो मेरा भी काम खराब हो जाएगा, अगर मैं नहीं हूं तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का लाइफ जो है, पार्टनरशिप बिजनेस का लाइफ जो है वो लिमिटेड होता है। वो एक पार्टनर चला गया तो दूसरे का बिजनेस खराब हो गया, और पार्टनरशिप जिस बिजनेस का नेचर जो पार्टनरशिप था, जिस बिजनेस का नाम पार्टनरशिप था, वो पार्टनरशिप से कट गया और अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो पार्टनरशिप का लाइफ जो है वो लिमिटेड लाइफ होता है, उतना ज्यादा उसका लाइफ नहीं होता। और पार्टनरशिप का ये भी नुकसान है कि अगर आपका बिजनेस जो है अच्छी तरह से ग्रोथ में जा रहा है और आप अपने बिजनेस को एक स्ट्रेटेजिक तौर पे जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले आपने 2 बंदों ने स्टार्ट किया था, अब 3 हो गए, 4 हो गए, तो इसी तरह करते करते आपके बिजनेस के अंदर और भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो आपके साथ और भी मतलब बिजनेस जो आप रन कर रहे हैं उसमें और बंदे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रही है। तो पार्टनरशिप का नुकसान ये है कि उसमें एक लिमिटेड हद तक जो है पार्टनर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि 20 है। 20 पार्टनर्स जो है जस्ट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अगर और पार्टनर अगर लाना भी चाहते हैं तो हमारे बिजनेस एक्ट के हिसाब से जो है वो अलाउ नहीं है। 20 बंदे तक पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसके अलावा फिर पार्टनरशिप नहीं किया जाता। फिर उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी और इसी तरह मतलब जो शेयर्स कंपनीज है उसके तरफ जो है ध्यान किया जाता है। पार्टनरशिप में एक लिमिटेड पार्टनर्स जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। और पार्टनरशिप का नुकसान, बड़ा नुकसान ये है कि डिले एंड डिसीजन करते हैं।
वो किस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अगर चाहते हैं कि एक चीज हो जाए, मैंने प्राइस कम करना है, मैंने क्वालिटी बढ़ाना है, मैंने अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना है, या जो भी डिसीजन आपने करनी है प्रोडक्शन के हिसाब से हो, या अपने क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से हो, या एम्प्लॉयज के हिसाब से, या मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो, जिस भी लेवल का हो, आप डायरेक्ट डिसीजन कर सकते हैं सेम टाइम पे। लेकिन पार्टनरशिप में आप डिसाइड एक चीज करेंगे और मैं आपका पार्टनर हूं, मैं कहूंगा नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, तो इस तरह हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि डिसीजन डिले हो जाता है। और डिसीजन डिले होने के का मतलब क्या होता है कि मोस्टली ज्यादातर फिर लॉस की तरफ कंपनी चली जाती है, क्योंकि कंपनी को डिसीजन अपने वक्त पे लेना जरूरी है। अगर अपने वक्त से डिले करते हैं डिसीजन तो बिजनेस लॉस करता है। और पार्टनरशिप बिजनेस में जो है, जो वेल्थी पर्सन है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, और मतलब उसके लिए ये बिजनेस छोटा है, लेकिन वो पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। हेजिटेट क्यों करता है? अगर ये बिजनेस बाद में लॉस में चला गया तो वो लॉसेस जो है, वो अनलिमिटेड जो लाइबिलिटीज है वो कैसे हो जाते हैं, फिर वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है ना आपको पूरा अगर करना पड़े तो वो आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपने जो बिजनेस के अलावा आपके जो प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, जो कुछ भी है, उससे भी आपको अगर पूरा करना पड़े तो उससे आपने पूरा करना है, लेकिन आपने अपने लाइबिलिटीज देनी है। अगर आपका बिजनेस वाइंड अप हो गया, लॉस कर गया, जो कुछ भी हो गया, तो जो वेल्थी पर्सन है वो पार्टनरशिप में हिस्सा इसलिए नहीं लेता और इसलिए उससे हेजिटेट होता है, उससे डरता है कि अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो फिर ये मेरे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से ये जो मेरे लाइबिलिटीज है वो दिया जाएगा। तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि पार्टनरशिप में इन्वॉल्व ना हो और कंट्रीब्यूट ना करे पार्टनरशिप बिजनेस में। वो सोल प्रोप्राइटरशिप या इस तरह के जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर के थ्रू उसके साथ शेयर ले लेते हैं और उस हिसाब से फिर उनके साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो वेल्दी पर्सन हेजिटेट करता है, डरता है पार्टनरशिप बिजनेस में पैसे लगाने से। और पार्टनरशिप का बड़ा नुकसान ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हर एक चीज आपके पास सीक्रेट होता था कि ये चीज मैंने कितने का लिया है, कितने का बेच रहा हूं, मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मेरा कौन से कस्टमर है, किस कस्टमर से ज्यादा कमाता हूं, किस कस्टमर से कम कमाता हूं, किस कस्टमर के साथ किस तरह का मेरा डील है, वो सारा कुछ हर एक चीज एक आप ही को पता होता है और आपके सारे इंफॉर्मेशन सीक्रेट होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट फिर नहीं रहते। वो फिर जो चीज आपको पता है वो आपके पार्टनर को भी पता है, और जो चीज बिजनेस के बारे में उसको पता है वो आपको भी पता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी डील होता है, जो कुछ भी होता है, वो दोनों पार्टनर्स को पता होना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर्स को अभी पता नहीं है, बाद में दूसरे पार्टनर को पता चल गया तो फिर वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है, उससे जो है ना बात बढ़ जाती है, झगड़े की तरफ आ जाते हैं और पार्टनरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ छोड़ने तक चले जाते हैं। तो इस वजह से जो भी डील है, जो भी आपने चेंजेस करना है, जो कुछ भी करना है, तो वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो तभी आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। तो उसके साथ आपने शेयर किया तो आपका बिजनेस सीक्रेसी है, वो प्राइवेसी जो है वो उस तरह की नहीं रहेगी जिस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप में होती थी। तो इसमें जो आपके बिजनेस की प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वो कम होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपने शेयर, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया था कि 100,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने 50,000 किया, मैंने 25,000 किए, तीसरे बंदे ने उसने भी 25,000 किए। तो अब जो तीसरा बंदा है वो अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे जगह वो बंदा आपके साथ काम करेगा इस 25,000 रुपए में से। तो अब इसका मुश्किल क्या होगा, जब तक मैं और आप राजी ना हो इस चीज के लिए कि ये तीसरा जो बंदे ने जो 25,000 लगाए हैं, क्या वो चलो तीसरा बंदा आ जाए, मतलब जिसको बेचना ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर को, तो वो आ सकता है। जब तक हम राजी नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप का नुकसान ये है कि अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और में। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी या जो शेयर कंपनीज है उसमें ये होता है कि
किसी भी टाइम आपने शेयर लिए हैं, किसी भी टाइम आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी और पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ये है कि हम राजी होंगे तो वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस में ये भी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मेरी कंपनी ग्रोथ करे, उसका प्रॉफिट हो, उसका जो है इनाम हो, गुडविल हो। मेरा एक विजन है, मेरा एक मिशन है, मेरा ख्वाहिश है कि कंपनी बढ़े, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो उतना नहीं है, तो तब मेरा भी इंटरेस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं ज्यादा एफर्ट लगाता हूं, आप नहीं लगाते, और मेरे एफर्ट की वजह से कंपनी ग्रोथ करेगी, तो ऑटोमेटिक आपका भी तो इन्वेस्टमेंट उतना है, तो आपके भी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो ग्रोथ करेगी। तो इस वजह से इंटरेस्ट जो है एक पार्टनर का अगर कम हो गया तो दूसरे का भी कम होगा, और वो फिर दोनों का इंटरेस्ट अगर कम हो गया ग्रोथ से, बिजनेस रन करने से, तो बिजनेस लॉस में चला जाता है और आखिर में क्लोजिंग की तरफ चला जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में इंटरेस्ट जो है एवरी टाइम दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए, ज्यादा की तरफ होना चाहिए, और जितना मैं कोशिश करता हूं उससे ज्यादा आप का जो है हक बनता है कि आप उससे ज्यादा करें। जितना आप करते हैं उतना मेरा भी हक बनता है कि मैं आपसे ज्यादा कोशिश करूं, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो फायदा है वो हम दोनों को आएगा, नुकसान भी हम दोनों को आएंगे। तो इस वजह से इंटरेस्ट दोनों का सेम होना चाहिए। तो अगर एक बंदे का इंटरेस्ट कम हो गया तो दूसरे का भी कम होगा, और इसी तरह बिजनेस का लॉस होगा। तो ये काफी बड़ा नुकसान है इसका, पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप का जो है उसका नुकसान ये भी है कि अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब किस पार्टनर के साथ कितना अथॉरिटी है, कितना वो उसके ग्रिप है उस बिजनेस के अंदर, कितना उसका जो है ऑर्डर चलता है, कितना उसका बात मानी जाती है, और दूसरे पार्टनर का कितना नहीं मानी जाती। तो अब जो है पार्टनरशिप का नुकसान ये इसलिए है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया कितना किया है, और वो मैनेजमेंट में कितना इन्वॉल्व है, वो एफर्ट कितना लगाता है, वो टाइम कितना देता है, और उसका नॉलेज और स्किल कितना है। तो उस हिसाब से पार्टनर्स के जो पास जो है वो अथॉरिटी ज्यादा और कम होती है। तो जो बंदा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है लेकिन उसके पास उस बिजनेस का नॉलेज कम है, तो वो अगर कोई डिसीजन लेता है, हालांकि वो उस बिजनेस के हिसाब से सही नहीं होगा, तो अपने अथॉरिटी की वजह से, अपने इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो उस इन्वेस्टमेंट ने दिया है, तो उस वजह से वो गलत डिसाइड करता है। दूसरे ने इन्वेस्टमेंट कम किया है या इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट वो जानता है, उस बिजनेस को जानता है, उसके बिजनेस का नॉलेज है उसके पास, तो वो डिसाइड करता है कि ये चीज सही नहीं है। लेकिन दूसरा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है कि नहीं, मैं कहता हूं कि ये किया जाए तो सही। तो उसके वजह से बिजनेस ज्यादा लॉस करता है और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों पार्टनर्स के दरमियान। क्यों? एक को पता है कि ये चीज हम करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये मसला आएगा, और दूसरे को पता ही नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होता है, लेकिन अपने अथॉरिटी को बेजा इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से बिजनेस जो है वो लॉस कर देते हैं। अब पार्टनरशिप का बड़ा नुकसान ये भी आ जाते हैं कि किसी भी टाइम जो है पार्टनर्स जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा आ सकता है। वो डिसीजन मेकिंग की वजह से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, नए एम्प्लॉइज हायर करने को, कोई भी मसला आ सकता है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों पार्टनर्स के दरमियान आ जाता है। और जब कन्फ्लिक्ट आता है तो उसके वजह से बिजनेस, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो सेपरेट बिजनेस बन जाता है और वो अपने पार्टनरशिप से निकलते हैं और जुदा जुदा हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ये है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब भी झगड़ा आता है, जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो एक दूसरे के से अलग हो जाए। तो ये भी एक नुकसान है पार्टनरशिप बिजनेस का कि उसका कोई पता नहीं है कि कब झगड़ा आता है और कब ये पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है। और पार्टनरशिप बिजनेस पे पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ उस तरह के मुत्तफिक है कि नहीं, डिसीजन टाइम पे लेता है, अच्छी मशीनरी है उसके साथ, और उसके अलावा जो है स्किलफुल वर्कर, उसके साथ स्किलफुल वर्कर जो है काम करते हैं या नहीं, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसा है, उन सारी चीज़ों का गारंटी कोई नहीं होती। तो इस वजह से पब्लिक जो है उस पर कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होते। और सबसे बड़ी बात पब्लिक कॉन्फिडेंस का ये है कि वो कंपनी जो है मोस्टली
पार्टनरशिप जो छोटे लेवल पे पार्टनरशिप जो कारोबार है, बिजनेस है, वो रजिस्टर नहीं होते, और जब रजिस्टर नहीं होते तो उस वजह से पब्लिक जो है इजीली उस बिजनेस, उस प्रोडक्ट के तरफ नहीं आते, क्योंकि उसका कोई वारंटी, कोई उसका फीडबैक, कोई उसका जो है वो शिकायत का जो जगह है वो स्पेसिफिक नहीं है। तो इस वजह से पब्लिक उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। अब पार्टनरशिप बिजनेस में जो है फ्रोजन इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो है आप आसानी से इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने विड्रॉल करना है, अपने बिजनेस से पैसे वापस लेने हैं, मतलब अपने किसी पर्सनल काम के लिए या ओवरऑल अपने अपना पैसे वापस लेने हैं, तो विड्रॉल करना पार्टनरशिप बिजनेस से बहुत मुश्किल होता है। क्यों? वो इसलिए कि अगर दूसरा जो पार्टनर है वो राजी होगा कि आप इतना ले रहे हैं, चले ले, तब आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आप एनी टाइम नहीं ले सकते जब तक कि आपका जो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, 1 साल बाद जो है हम ये इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा आप विड्रॉल एनी टाइम नहीं कर सकते, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप किसी भी टाइम कितना भी रुपए अपने बिजनेस से ले सकते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादातर ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। वो क्यों? एक पार्टनर को ये लगेगा कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसका हम ये एडवांटेज ले सकते हैं, इसका हमें ये फायदा हो सकते हैं, लेकिन दूसरा वो इतना उसके बारे में सोचता नहीं है, वो उसके बारे में इतना सीरियस ही नहीं है, तो और वो चीज नहीं करना चाहता। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज उससे मिस हो जाती है। कभी आप मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, कभी मैं मानूंगा, आप नहीं मानेंगे, कभी आप चाहेंगे वो मैं नहीं करूंगा, और कभी मैं चाहूंगा वो आप नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते हैं, और उसका हमें जो एंड रिटर्न है वो क्या होता है? रिस्क ऑफ लॉस होता है कि एनी टाइम जो है हम जो है लॉस का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, डिले इन डिसीजन की वजह से, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज की वजह से, और मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर्स की वजह से। तो ये सारी वजूहात की वजह से हमें लॉस होने के चांसेस फिर ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस का जो एक आखिरी मेरे जहन में आ रहा है वो है रिस्क ऑफ फ्रॉड। पार्टनरशिप बिजनेस में फ्रॉड के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वो क्यों? वो इस वजह से कि आपके बिजनेस के जो प्राइवेसी है वो सिर्फ आपको पता नहीं है, वो दूसरे को भी पता है। तो वो जो दूसरा पार्टनर है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। वो आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन उसको पता है, वो किसी भी तरह से बिजनेस के अंदर भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, अपने कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल, आप अगर जस्ट प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है या जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो दूसरा पार्टनर क्या करता है? वो आपको बताता है कि ये चीज जो है मैंने इतने में कस्टमर को भेजा है। फॉर एग्जांपल, मैंने 200 का भेजा है, ठीक है, और है कि उसने 150 का भेजा। वो तो जो 50-50-50 हर एक प्रोडक्ट में 50-50 करे, तो उसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड और धोखा हो जाता है, और आपका जितना इनकम, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं आता। आपको कहता है कि मैं इसके एम्प्लॉइज को इतना सैलरी देता हूँ, हालांकि उसको इतना नहीं देता। आपको कहता है कि इस सप्लायर से मैं इतने का चीज लेके आता हूँ, उतने का नहीं लाता। और उस तरह भी हो जाता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी न किसी तरीके से पूरा करता है और बिजनेस ग्रो की तरफ चला जाता है, और आपको अपना पैसे दे देता है कि अब बिजनेस में। तो फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में आपका भाई ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो किसी के साथ भी, जितना भी करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है वो मैं बताता हूं कि आपने एग्रीमेंट लिखना है, और एग्रीमेंट में हर वो चीज आपने लिखनी है जो कि आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में इस बिजनेस के अंदर ये चीजें आ सकती है। तो हर वो चीज आपने उसमें लिखना है। तो मैं बताता हूं कि आपने उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले आप उस एग्रीमेंट में लिखेंगे कि इस तारीख से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस का तारीख जो है, स्टार्टअप का जो डेट है वो मस्ट आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपने पार्टनर्स के नाम लिखने हैं कि ये और ये और ये, हम ये 2 या 3 बंदे हम ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 2 हो गए। फिर उसके बाद जो है आपने ये लिखना है कि इस बंदे का, मेरा हर एक पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना कितना किया है, वो आपने मेंशन लाजमी करना है। फिर उसके अलावा हर एक बंदे का जो प्रॉफिट शेयर है वो आपने लिखना है कि
अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपए हमने कमाए तो 100 में से 25% इसका है, 25 इसका है, 50 मेरा है, 20 इसका। इस हिसाब से जितना भी प्रॉफिट शेयर है वो जो है आपने मेंशन करना है कि किस किस पार्टनर का, उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके एफर्ट के हिसाब से किस किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयर है, ये सारे कुछ आपने लिखने हैं। और आपने जो है अपने बिजनेस का, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसका कोई नाम भी दिया होगा ना, तो उस एग्रीमेंट में आपने उस बिजनेस का नाम भी लिखना है कि हमने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया है। उस बिजनेस का नेचर भी आपने लिखना है कि इस बिजनेस का नेचर क्या है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, या फिर प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कौन सी कंपनी हमने स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस का नेचर भी आपने उस एग्रीमेंट में लिखना है। ये सारी चीजें आपने क्या करना है, पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है उसमें ये सारी चीजें आपने लिखने हैं। आपने जो है अपने पार्टनर्स के जो है राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके हुकूक और उसका जो ड्यूटीज है वो भी उसमें नरेट करना है कि इसने ये काम करना है, उसको ये फिर देंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो आपने पार्टनर्स के उस एग्रीमेंट में लिखने हैं। और उसके अलावा जो है आपने प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों का जो शेयरिंग रेशो है वो आपने लिखना है। जैसा पहले मैंने बताया कि मैंने जस्ट पहले प्रॉफिट बताया, लेकिन अगर लॉस भी हो जाता है तो किस पार्टनर ने कितना लॉस जो है वो देना होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो कितना, कौन सा पार्टनर कितना लॉस पे करेगा, तो वो भी आपने उसमें लिखना है। और उसके अलावा आपने अपने बिजनेस का एड्रेस लिखना है कि हमने ये बिजनेस किधर स्टार्ट किया है, किस लोकेशन पे हमने स्टार्ट किया है। और अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो वो किस प्रोसीजर के थ्रू आ सकते हैं, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है। अगर हम 3 बंदों ने स्टार्ट किया, चौथा कोई बंदा आ सकता है, वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो किस हिसाब से आएगा, उसका प्रोसीजर आपने लिखना है। और अगर हम तीनों में से कोई निकलना चाहता है तो वो किस तरह निकल सकता है। डायरेक्ट ये नहीं कि बस मैं जा रहा हूँ, मुझे पहले वाले पैसे दे दे जो फर्स्ट टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट किया, नहीं, उस तरह से नहीं होगा। वो पार्टनर अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगा और वो प्रोसीजर आपने उस एग्रीमेंट में लिखना है। ये सारी चीजें जो है आप एग्रीमेंट में लिखेंगे तब आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। जब आप भरोसे के ऊपर सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो आपको फ्रॉड, आपके लॉसेस, आपके साथ धोखा, इन चीजों का बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा खतरा है इन चीजों का। लेकिन अगर आप लीगली ये सारा चीज एक स्टाम्प पेपर पे, एक एग्रीमेंट पेपर पे ये सारा चीज लिखते हैं तो इन चीजों का रिस्क जो है, खतरा जो है वो कम होता है। आपने अपने जो एग्रीमेंट पेपर है उसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल के कितना हमने पैसा टोटल इकट्ठा किया है, या फिर उसके अलावा अपना अमाउंट ऑफ सैलरी, कितना पार्टनर जो है, कौन सा पार्टनर कितना सैलरी लेंगे, मतलब मंथली सैलरी भी तो लेंगे, अगर एफर्ट लगाता है तो वो सैलरी भी तो लेंगे। तो इस वजह से उसका सैलरी आपने मेंशन करना होगा उसमें अपने जो एग्रीमेंट है। और इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड जो है आपने वो लिखना है कि 12 महीने बाद या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, कितने महीने बाद या 1 साल बाद हम जो है ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस हिसाब से जो है अपने अकाउंटिंग पीरियड अपना स्पेसिफिक उसमें लिखना है अपने एग्रीमेंट में। और इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है, अगर कोई पार्टनर जो है बिजनेस से पैसे लेना चाहते हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू ले सकता है और कितना उसका लिमिट है, कितने पैसों तक वो ले सकता है। अगर उसने वो पैसे ले लिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख का लिमिट आपने दिया हुआ है, 1 लाख रुपए उसने ले लिए, तो 1 लाख रुपए हर रोज तो नहीं लेगा। 1 लाख रुपए 3 महीनों में एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए अगर वो विड्रॉल करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में 1 लाख रुपए वो अपने बिजनेस से ले सकता है। तो इस तरह उसका प्रोसीजर, उसका अमाउंट आपने लिखना है कि कौन सा पार्टनर कितना पैसे ले सकता है। और आपके बिजनेस के जो चेंजेस है, आप रिनोवेशन, इनोवेशन, एडिशनल प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, प्राइस कम बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं तो उसका आपने प्रोसीजर लिखना है कि किस किस वजूहात की वजह से हम चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या होगा तो उसके बाद हम अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं। तो वो चेंजेस का प्रोसीजर जो है, उसका टर्म एंड कंडीशंस जो है वो आपने उस एग्रीमेंट में लिखने हैं ताकि बाद में आप ख्वार ना हो जाए, बाद में आप मुश्किल में ना पड़े। और आपने जो है बिजनेस का ड्यूरेशन उसमें लिखना है कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मिनिमम जो है हम ये पार्टनरशिप 10 साल तक हम एक दूसरे से, मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो अलग नहीं कर सकते। कम से कम 10 साल तक हम साथ चलेंगे, उसके बाद हम
अलग अलग हो सकते हैं। तो 10 साल तक अगर कोई निकलना चाहता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता, वो निकल नहीं सकता। तो वो ड्यूरेशन आपने लिखना है कि मिनिमम इतना हो सकता है, इतना है, और ज्यादा उसकी मर्जी है कि उसके बाद हम चल सकते हैं, हमारा इत्तेफाक है या नहीं है। तो ड्यूरेशन आपने लिखना है, किस बैंक के साथ हम डील कर रहे हैं उस एक ही बैंक का नाम आपने लिखना है कि ये बैंक जो है इसके थ्रू हम अपने सारे ट्रांजैक्शन जो है, इस पार्टनरशिप बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन जो है वो इस बैंक के थ्रू हम करेंगे। तो वो बैंक आपने लिखना है। और फिर आखिर में जो जरूरी चीज है, ये सारा कुछ आपने लिख दिया, ये डेट हो गया, प्रोसेस हो गया, अथॉरिटीज हो गए, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज हो गए, पार्टनर्स के राइट्स हो गए, जो सारे मैंने अभी बताए हैं, ये सारा कुछ हो गया। तो अब ये पेपर जो है मस्ट हर एक पार्टनर से वो साइन होना चाहिए। साइन कर सकते हैं, साइन करें, नहीं अंगूठा लगाए, लेकिन उस पार्टनर से, हर एक पार्टनर से, 2 है, 3 है, 10 है, जितने भी पार्टनर्स है उनसे श्योरिटी लेनी है उस पेपर के ऊपर कि आप ये सारी चीजें मान रहे हैं। तो वो साइन करेगा, वो अंगूठा लगाएगा, वो श्योर करेगा, मतलब कंफर्म करेगा कि हाँ ये चीजें मुझे एक्सेप्ट है, ये मैं मानता हूं, इसके साथ मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो तब उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है सबसे, और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करे। तो वो जो मैंने नुकसानात बताए हैं पार्टनरशिप के, तो वो कम से कम हो जाएंगे। आपका रिस्क ऑफ लॉस, आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड, आपका बिजनेस एक्सपेंशन, आपका जो बाकी जितने भी डिले इन डिसीजन, मिसिंग इन अपॉर्चुनिटीज, जितने भी मैंने नुकसान अभी बताए हैं, तो वो आपके कम से कम हो जाएंगे अगर जितने अच्छे तरह से आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड्स वो लिखे। तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज सही तरीके से लिखें और ध्यान से सोच के और केयरफुली वो चीजें लिखें। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक या 2-3 हदीस बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ जिंदगी दुनिया के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए हैं दुनिया में एक टेस्ट के लिए आए हैं। इसमें हमने पास होके आखिरत में रिजल्ट देखने हैं। तो सिर्फ बिजनेस नहीं सीखेंगे, सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, साथ साथ जो है अपना दीन सीखेंगे, अपने दीन के उसूलों पे चलना है। बिजनेस भी उसी उसूल पे चलाना है, और साथ साथ जो है अपने माशरती जिंदगी जो है वो भी दीन के हिसाब से चलाना है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के एंड पे एक आयत या फिर एक हदीस या इस तरह कुछ बताऊं कि कम टाइम में एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करने के, डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में ये जो आखिरी समरी है ये जरूर देखा करें अपने जिंदगी के लिए, और उससे क्या होगा कि मेरा भी फायदा होगा। मैंने अगर अच्छी बात कोई की है और आपने वो अच्छी बात पे अमल किया तो मेरा भी फायदा होगा, आपका खुद का भी फायदा होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इंशाल्लाह चलेंगे, आगे भी चलेंगे, साथ रहेंगे और जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।